नमस्ते भारत। राहुल गांधी के एक ऐसे फैन को शायद ही आपने कभी देखा होगा। मैं आपको एक ऐसे फैन से मिलाना चाहती हूँ जिनका नाम है दिनेश और ये हरियाणा के जिंद से आते हैं। तो ये राहुल गांधी के इतने बड़े फैन हैं, इनका एक दृढ़ संकल्प है जो इन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते तब तक ये चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बरसात क्यों ना हो, चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना हो। ये शख्स ऐसे हैं जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया है कि जब तक राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनते भारत के, तब तक ये जूते या चप्पल बिल्कुल नहीं पहनेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये संकल्प ऐसा क्यों लिया आपने? इस संकल्प के पीछे हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों की बेड़ियों से बंधा हुआ था, इस देश को आज़ादी दिलाने में अगर सबसे बड़ा रोल आपको नजर आएगा तो इसी कांग्रेस पार्टी के तमाम उन नेताओं का आपको रोल दिखेगा जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की थी और इस देश को आज़ादी दिलवाई थी। तो ये जूते उतारने का संकल्प आपने क्यों लिया? यानी कि मतलब ये जैसे कि हम लोगों ने और भी वीडियोस में देखा है कि दिनेश जी ने जो है जूते उतारने का संकल्प लिया है। अगर आप काम करोगे तो आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा। मैं अपना खून पसीना एक कर दूंगा और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनवाने में मैं जितना कर सकता हूं, मैं अपना दृढ़ संकल्प लेके नंगे पांव चलूंगा। इस चोले को पहन के, इस कांग्रेस पार्टी के ध्वज को लेके जहां जहां राहुल जी जाएंगे मैं उनके साथ चलता नजर आऊंगा। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जो संकल्प यात्रा है, आपने ये दृढ़ संकल्प कब, कितने समय पहले लिया था या अब तक उसको कितना समय हो चुका है? मैंने 2011 में इस संकल्प को लिया था, तो 2011 से आज 2025 है, तो लगभग 14 साल का अंतराल हो गया है। और इस 14 साल के अंतराल में मैं पूरा हिंदुस्तान लगभग में जा चुका हूं। जो भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर नफरत फैला रही है, भाई से भाई को लड़वा रही है, एक धर्म से दूसरे धर्म से लड़वा रही है, उसके खिलाफ राहुल जी ने देश को एक करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। देश की जनता एक शीशा का काम करती, जानती है, देखती है वो, और राहुल जी डे बाय डे उसी मुद्दे पर काम कर रहे हैं। आपने जब राहुल जी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो देश की जनता थोड़ी समझ में आई थी। फिर दोबारा अभी कुछ दिन पहले किया जब राहुल जी बोल रहे थे कि हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाइड्रोजन बम तो अभी नहीं आएगा और देश के सामने सब सबूत रखे जाएंगे और दिखाया जाएगा कि देश का सबसे बड़ा चोर देश की उस गद्दे पर विराजमान है तो देश को बरगलाने का काम करता है, बेवकूफ बनाने का काम करता है। देश की जनता जब समझ जाएगी उसको गद्दी से उठाएगी और राहुल जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि हाइड्रोजन बम वो किस प्रकार फूटता है या वो फुस होता है। हालांकि राहुल गांधी ने तो ये कह दिया है कि कुछ ही समय बाद वो है एक हाइड्रोजन बम को फोड़ने वाले हैं। खैर ये तो आगे वाला समय बताएगा।